अमेरिका में Hyundai की इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री पर इतना बड़ा इमिग्रेशन रेड हुआ है कि रिकॉर्ड ही बन गया है। करीब 500 वर्कर्स एक ही दिन में हिरासत में लिए गए हैं, वो भी ज्यादातर साउथ कोरिया से। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये रेड न सिर्फ जॉर्जिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, बल्कि यूएस और साउथ कोरिया के रिश्तों पर भी सीधा असर डाल सकता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये रेड क्यों हुआ, इतने लोग कैसे फंसे और उसके आगे क्या मायने हैं। दरअसल ये रेड जॉर्जिया स्टेट में सवाना शहर के पास हुआ है। यहाँ पर Hyundai $7.6 बिलियन का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट बना रही है, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस की टीम ने अचानक यहाँ पर छापा मारा और सिर्फ कुछ ही घंटों में करीब 500 वर्कर्स को पकड़ लिया। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि ये उनका अब तक का सबसे बड़ा सिंगल साइट ऑपरेशन है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर पकड़े गए लोग साउथ कोरिया से थे। इनमें से कई लोग वीजा ओवरस्टे कर चुके थे, कुछ के पास प्रॉपर वर्क परमिट नहीं था और कई को सब कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए गलत तरीके से हायर किया गया था। अब देखिए, इस पर Hyundai ने तुरंत सफाई दी है। उनका कहना है कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है और जिन वर्कर्स को, जिन मजदूरों को पकड़ा गया है, वो उनके डायरेक्ट एम्प्लॉयज नहीं थे। ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायर किए गए थे। वहीं पर Hyundai की पार्टनर कंपनी LG एनर्जी सॉल्यूशन, जो यहाँ पर बैटरी प्लांट बना रही है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन रोक दिया है और कहा है कि ये अथॉरिटीज के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया की सरकार इस रेड से काफी नाराज है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके नागरिकों के राइट्स को अनफेयर तरीके से दबाया नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स और वर्कर्स की एक्टिविटीज को इस तरह से टारगेट करना सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने तुरंत डिप्लोमेट्स को भेजा है ताकि हिरासत में लिए गए वर्कर्स को सपोर्ट दिया जा सके। साउथ कोरिया साफ कह रहा है कि कानून लागू हो, लेकिन हमारे नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। अब देखिए, इस मामले में यूएस की पॉलिटिक्स को भी गरमा दिया है। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि अमेरिकन जॉब्स अमेरिकी लोगों के लिए है। उनका दावा है कि Hyundai और सब कॉन्ट्रैक्टर्स लोकल वर्कर्स की बजाय विदेश से लोग ला रहे थे। लेकिन वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये सब पॉलिटिक्स है और जॉर्जिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है। सोचिए, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां पर पहले से ही 1200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन रुक गया तो जॉब्स जाएंगी, लोकल इकोनॉमी हिल जाएगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी डर सकते हैं। और सबसे बड़ा असर होगा यूएस और साउथ कोरिया के रिश्तों पर। साउथ कोरिया अमेरिका का एक बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है और Hyundai जैसी कंपनियां ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में की रोल प्ले करती हैं। तो वहीं Hyundai की ईवी प्लांट पर हुआ ये रेड सिर्फ इमिग्रेशन की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल बिजनेस और लोकल इकोनॉमी तीनों पर असर डाल रहा है। करीब 500 लोग पकड़े गए हैं और अब देखना होगा कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या डिपोर्टेशन होगा या फिर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलेगा। आप मुझे बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे अपडेट्स, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।